वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग के एज के क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पहले ही शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक आदमी और उनकी पत्नी का उम्र का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:3 हो जाएगा। यदि उनकी शादी के समय का अनुपात 11:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, ये आदमी है, ये उसकी वाइफ है। ठीक है, ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है 3:1, यानी कि 10 साल बाद उसका अनुपात हो जाता है 7:3 हो जाता है। ये जो साल दिया है वो नीचे और क्रॉस करके इंटू करते हैं, यानी कि 70 - 30 बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी क्रॉस करते हैं और इंटू करते हैं, यानी कि 9 - 7 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 40 है वो 2 का 20 गुना है। ठीक है, अब ये 20 को ऊपर वाला रेशियो के साथ इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ पे 60 आ जाएगा और 1 × 20 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि शादी के समय का रेशियो दिया है। ठीक है, ये जब ये मैरिड, ठीक है, मैरिड टाइम का दिया हुआ है रेशियो 11:3 दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, 8 का डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट निकालते हैं बराबर। अब ये आदमी का दिया हुआ है, प्रेजेंट में आ गया है 40 और उसका वाइफ का आ गया है ये 20। ठीक है, ये दोनों के 60 और 20 के बीच, यानी कि ये आदमी और उसके वाइफ के जो प्रेजेंट वाला के डिफरेंट आ गया ये 40 है। ठीक है, 40 से, और वो मैरिड के टाइम का डिफरेंट आ गया 8, यानी कि ये 8 यहाँ पे और यहाँ कट के आएगा 5। ठीक है, और ये 5 आएगा। अब क्या करना है इसको, अब ये ठीक है, ये जो 5 आया ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 55 हो जाएगा और इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ आदमी का या फिर औरत का किसी एक का मैरिज के टाइम और जो प्रेजेंट में जो रेशियो दिया उसके साथ माइनस कर दी, यानी कि 60 माइनस आदमी का ले लेते हैं, 60 - 55 यानी कि 5। तो ये दोनों का शादी जब हो रहा था, शादी हुआ है ये 5 साल पहले हुई है। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है किसी आदमी का और उसकी पत्नी का वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उसके वो अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई है, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये आदमी है, ये उसकी वाइफ है। ठीक है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, अब फ्यूचर में निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसका प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ठीक है, 4 वर्ष बाद यहाँ पे 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद उसके वो अनुपात 9, यानी कि 9:7 हो जाएगा। ठीक है, ये जो साल दिया वो नीचे आएगा। ठीक है, अब क्रॉस करके इंटू करते हैं। ठीक है, ये आ गया 36 - 28, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये ऊपर वाला भी क्रॉस करते हैं और इंटू, यानी कि ये आ गया 28 - ये आ गया 27। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे 1, यानी कि ये जो 8 है 1 का 8 गुना है। ठीक है, अब ऊपर वाला रेशियो के साथ इसे इंटू कर देते हैं, यानी 8, ये आएगा 32 और ये आएगा 3 के साथ इंटू करेंगे 8 को, यानी कि ये आएगा 24। ठीक है,
अब ये मेरिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मेरिट का टाइम वाला रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये आदमी और इसकी पत्नी का जो प्रेजेंट में डिफरेंस कितना हो गया, 32 दिया हुआ है, 32 और 24 दिया हुआ है, यानी कि 8 का डिफरेंट है दोनों के बीच में। डिफरेंट निकालते हैं, अब डिफरेंट निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंट निकालते हैं, यानी कि 8/2 यानी कि 4 होगा, ठीक है। अब ये 4 आ गया, ये जो 4 आ गया ये 5 के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 20 हो गया और इसके साथ इंटू हो गया 4, यानी कि ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ मेरिट वाला दिया हुआ है आदमी का लेते हैं, मेरिट के टाइम वाला लेते हैं 20, और जो दिया हुआ है प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट में दिया हुआ है यानी कि 32, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 12 आएगा, यानी कि ये दोनों के जो शादी हुआ है 12 साल पहले हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया ए का वर्तमान उम्र का 30% बी के वर्तमान उम्र के बराबर है। 8 वर्ष बाद ए का उम्र बी की उम्र का 240% हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान उम्र का अंतर बताना है इसमें, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इसका दिया हुआ है 30, यानी कि बी का 30 दिया हुआ है तो इसका 100 मानते हैं, ठीक है। अब ये काट के रेशियो को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये 10:3 हो जाएगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद यानी कि ये दिया है प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में, यानी कि 8 वर्ष बाद, ठीक है। ए और बी का जो ये 40 हो जाएगा, 240, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल करते हैं, ये 5 के बाद में, ठीक है, और ये 12, ठीक है। अब हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 8 साल दिए वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब क्रॉस करके इंटू करते हैं, यानी कि ये 12 × 8 यानी कि 96 माइनस ये 40 यानी कि यहाँ पे 56 आएगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला भी क्रॉस करके इंटू करते हैं, ठीक है। ये आ गया 50 माइनस 36 बराबर 4, मतलब 14 आएगा, ठीक है। अब ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। अब ये 4 आ गया, ऊपर वाले के साथ इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 × 10 यानी कि 40, ये 4 × 3 यानी कि 12 आ गया, ठीक है। अब ए और बी के वर्तमान उम्र का अंतर बताना है, यानी कि ये ए और बी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट और ए और बी का प्रेजेंट वाला कितना 40 आ गया, और 40 और 12 यानी कि ए और बी प्रेजेंट का अंतर बताना है, ठीक है। इसका आ गया 40 ए का और माइनस इसका 12, यानी कि ये कितना, ये 28 के इन दोनों के बीच में 28 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की उम्र का 180% बी का उम्र है। 20 वर्ष पूर्व ए का उम्र और बी की उम्र के अनुपात 1:5 था, तो उन दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर बताइए, ठीक है। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ए है और बी है, ठीक है। ये रेशियो यानी कि यहाँ से पास्ट है, पास्ट से हमें प्रेजेंट में जाना है। इसका रेशियो दिया है पास्ट का 1 और 5 दिया हुआ है, यानी कि 20 वर्ष पूर्व, ठीक है। ए की उम्र का 180% बी का उम्र है, ये है 180, तो इसका उस 100 हो जाएगा, ठीक है।
ये 20 साल बोला है, नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये रेशियो को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 5, ये आएगा 9। ठीक है, अब क्रॉस करके इंटू करते हैं। ये आ गया 180 माइनस ये 100, यानी कि यहाँ 80 आ गया। ठीक है, और ऊपर वाला भी क्रॉस करके इंटू करते हैं, यानी कि 9, यानी कि 5 पहले करते हैं। 5 और 5 25 आ गया, माइनस 9, यानी कि ये 16 आ गया। ये 80 16 से कितना गुना है, मतलब 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है। अब क्या बोला है, ये वर्तमान का अंतर बताने के लिए, तो ये तो पास्ट का है, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट का रेशियो दिया है 5 और 9। ठीक है, तो ये 5 इंटू 5 यानी कि ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 इंटू 5 यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, दोनों ए बी का डिफरेंट कितना है, प्रेजेंट में डिफरेंट। ठीक है, प्रेजेंट में डिफरेंट ए का दिया हुआ है 25 और बी का दिया हुआ है 45, यानी कि दोनों के बीच में कितना साल का डिफरेंट है। यहाँ पे ये 20 साल के डिफरेंट है दोनों के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से दोगुनी है तथा उसके पिता की आयु से आधी है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी। लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि ये लड़की है अपने भाई, यानी कि उसका भाई ब्रदर से उसका भाई की आयु की दोगुनी, यानी कि 1 होगा तभी इसका 2 गुना होगा। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, ये 2 है, 4 का आधा 2 होता है, तो इसका फादर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का रेशियो आ गया। ये निकालना है प्रेजेंट से। ठीक है, फ्यूचर में 22 वर्ष बाद, यानी कि ये 22 वर्ष बाद भाई की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। इसका आधा 1, यानी कि इसका पिता का हो जाएगा 2। ये दोनों के बीच ये रेशियो आ जाएगा। लड़की की वर्तमान आयु निकालना है ना। ठीक है, अब इसको 22 साल ये नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब क्रॉस करके इंटू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 44 माइनस 22, यानी कि यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मतलब क्रॉस कर दिया, यानी यहाँ पे ना फादर और उसका बेटा उसके बीच में लेना है। ठीक है, ये दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, अब ये 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। ये जो है ये 22 जो है वो 2 का कितना है, 11 गुना है। ठीक है, ये 11 ऊपर वाला रेशियो के साथ इंटू होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़की का वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो लड़की का रेशियो तो दिया है 2, तो ये 2 जो है 11 के साथ इंटू होके 22, यानी कि लड़की का वर्तमान उम्र 22 साल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया लड़की का आयु। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये उसकी माँ है। ठीक है, मदर है, उसका सन। ठीक है, ये आयु यानी 1 है तभी ना इसका 3 गुना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये
प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/, यानी कि 5 साल पहले। ठीक है। पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, यानी कि ये सन है, ठीक है, और 1/6 ये फादर है। ठीक है, फादर है। तो ये पहले वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, यानी कि सन और फादर के बीच में क्या रेशियो बना, 1 और 6। ठीक है। बेटा का 1 है तो उसका पापा 6 गुना है। ठीक है। सन ये 1 है और ये उसका फादर जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला कि 5 वर्ष बड़ा है उसकी माँ, यानी कि डिफरेंट कभी चेंज नहीं होता है। अगर वो प्रेजेंट में उसकी माँ जो है उसके पिता से अगर 5 साल बड़े हैं तो उसकी माँ और उसके पिता के डिफरेंट, यानी कि उसकी माँ दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पास्ट में भी उतना ही रहा होगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये डिफरेंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 5 हो जाएगा। आप ये क्रॉस करके इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ पे हो गया 30 माइनस 0, यानी कि 30 हो गया। और ऊपर वाला भी क्रॉस करके इंटू करते हैं, ये हो गया 6 माइनस 3, यानी कि 3। ये 30 जो है 3 का 10 गुना है। ठीक है। अब ये 10 ऊपर वाले रेशियो के साथ गुना करते हैं। ठीक है। तो ये पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र के साथ करते हैं इंटू 10, यानी कि पुत्र का आयु जो हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रेजेंट आयु 10 साल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। 17 वाला क्वेश्चन में दिया है राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। यदि राम के 6 वर्ष पूर्व और श्याम के 3 वर्ष बाद, यानी कि 2 चीजें दिया है, यहाँ भी दिया हुआ है कि पहले पास्ट में भी दिया हुआ है और प्रेजेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो राम के 3 वर्ष बाद और श्याम के 10 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये जो राम है, श्याम, ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, रेशियो वहीं कट गया था, प्रेजेंट में ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 और 7 दिया हुआ है। यदि राम के 6 वर्ष पूर्व, यानी ये जो पूर्व है, यानी कि माइनस आएगा, और श्याम के 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में तो बढ़ता है। ठीक है, तो उम्र का अनुपात, यानी कि उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको क्रॉस कर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब ये क्रॉस करते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया है पूर्व, यानी कि ये दिया पास्ट में, और ये दिया हुआ है प्रेजेंट में। तो उसमें क्या होता है, इसको 6 माइनस ये 18 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 18 लिखेंगे, क्योंकि ये एक दिया है पास्ट में, एक दिया है प्रेजेंट में। ठीक है, अब ये दोनों 24 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले को क्रॉस करके इंटू करते हैं, यानी कि ये 18 माइनस ये 14, यानी कि 4 हो जाएगा। ये कितना गुना है, 24 से 4 से 6 गुना है। अब ये ऊपर वाला रेशियो के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये 6 यानी कि 36 हो जाएगा, और ये 6 यानी कि ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, श्याम क्या है, तो राम के 3 वर्ष बाद और श्याम के 10 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये जो 3, ये राम है, ये राम है, ये राम है, राम का दिया हुआ है प्रेजेंट में है, उसका फ्यूचर में कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 3 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 मतलब 39 हो जाएगा इसका एज फ्यूचर में, और उसका बोला है
श्याम का बोला है 10 वर्ष बाद, यानी कि ये जो है अभी प्रेजेंट में 42 है और भी उसका फ्यूचर यानी कि बढ़ेगा उसका और 10 साल, तो ये हो जाएगा 52। यहाँ पे लिख देते हैं 52 हो जाएगा इसका, ठीक है 52 हो जाएगा यहाँ पे 42 + 10, तो यहाँ पे लिख दिए 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा था इसका, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है राम की उम्र श्याम के 4 वर्ष पहले उम्र का 4 गुना है तथा श्याम से ये 5 होगा, ठीक है। इंग्लिश में दिया हुआ है 5, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ 5 होगा, ये 15 हो गया है। 5 वर्ष बड़ा हो तो श्याम का वर्तमान उम्र क्या है? ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। क्या बोला गया इसमें? श्याम, राम का, ये राम है, राम का उम्र श्याम के 4 वर्ष पहले, यानी कि ये जो श्याम है 4 वर्ष पहले, यानी कि ये श्याम, यानी कि ये पास्ट वाला, ये पास्ट वाला, ठीक। 4 वर्ष पहले बोला है, यानी कि यहाँ पे 4 वर्ष पहले के ये राम है तो इसका 4 गुना हो जाएगी, यानी कि जो ये श्याम है, ये पास्ट वाला श्याम है ये, तो ये 1 है तो ये 4 है, इसका 4 गुना है, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये दोनों, ये पास्ट में दिया है और ये प्रेजेंट में, ठीक है। श्याम का पास्ट 4 वर्ष पूर्व और ये राम है प्रेजेंट में, उसका ये प्रेजेंट वाला राम जो है श्याम की 4 वर्ष पूर्व का 4 गुना है, ठीक है। श्याम से ये 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो श्याम, प्रेजेंट वाला श्याम जो है, ये राम प्रेजेंट वाला राम से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना हो गया? टोटल डिफरेंस हो गया ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यानी कि 9 हो गया। अब ये दोनों के डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। 3, इसको डिफरेंस को काटे, 3 आ गया। अब बोला गया श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? श्याम, ये श्याम है, इसका 4 वर्ष पहले था, अब प्रेजेंट में, यानी कि पास्ट में, अब प्रेजेंट वाला, यानी कि 4 इसका 4 तो था ही ये वाला पास्ट वाला, ठीक है। अब वो प्रेजेंट वाला इसका, यानी कि और 3 बढ़ेगा इसका, यानी कि 7 हो जाएगी। ये श्याम को उम्र प्रेजेंट में 7 हो जाएगा, 7 वर्ष, ठीक है। अब 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष बाद ए को आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु 9 वर्ष की अधिक। बी की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रेजेंट वाला, ये दिया है पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट। 10 वर्ष बाद ए का आयु, बी के आयु 10 वर्ष पहले की आयु, यानी कि ये जो बी है, यानी कि ये बी है, पास्ट वाला बी है, पास्ट वाले बी कितना, इससे कितना 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले है, ये 10 वर्ष पहले है, ठीक है। ये पास्ट है, उसका पहले, ये तो ये प्रेजेंट वाला ए और ये पास्ट वाला बी, ये जो ए है ये पास्ट वाला बी के 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 है, 2 गुना है, ठीक है। अब बोला गया है 10 वर्ष, ये जो बी प्रेजेंट वाला, ये हुआ पास्ट वाला बी और ये हुआ प्रेजेंट वाला बी की, ये जो है प्रेजेंट वाला ए 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, यानी कि बाद, अधिक नहीं, 10 वर्ष बाद है, ठीक है। अब ये क्या बोला है सेकंड लाइन, यहाँ पे ए की आयु बी की आयु 9 वर्ष अधिक है, यानी कि वर्तमान, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट वाला है, ये प्रेजेंट वाला है, तो और ये पास्ट वाला, इसके ये 9 वर्ष अधिक है, यहाँ पे 9 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कितना होगी? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 20 और ये 1 9, मतलब 29 हो गया।
टोटल डिफरेंस हो गया 29 और ये दोनों के डिफरेंस कितना होगा 1, तो 1 यानी कि 29 आ गया। अब पूछा क्या है बी का वर्तमान आयु, यानी कि बी का वर्तमान आयु ये जो है 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले का बी का है, 10 वर्ष पहले यानी कि, और फिर ये प्रेजेंट में उसका दिया हुआ है 9, ठीक है 9, तो 10 ये इसका कितना 19 हो गया, 19 हो गया ना। तो ये 29 यानी कि बी का वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ पे बी है वर्तमान वाला बी 29 यानी कि 10 वर्ष पास्ट में था, अब प्रेजेंट में हो गया, तो ये कितना हो गया 39 हो जाएगा इसका बी का वर्तमान एज, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ ए बी से उतना ही बड़ा है जितना जितना वो सी से छोटा है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का औसत 7 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी। यानी कि ए जो है बी से उतना ही बड़ा है, ये बी से उतना ही बड़ा है जितना वो सी से छोटा है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोले तीनों के वर्तमान उम्र का औसत 27 वर्ष है, ठीक है। एवरेज हमेशा बीच में आता है, ठीक है, क्योंकि एवरेज हमेशा वो बराबर बढ़ता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, ठीक है। 5 वर्ष बाद एक उम्र क्या होगी 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष ऐड हो जाएगी, यानी कि वो प्रेजेंट में जाएगा, तो क्या ये 32 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस।